अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Assalamualaikum students, hope you all are doing fine. As you all know, we have completed the first chapter of our science book in our previous class. So in today's class, we are going to start the second chapter of our science book, which is plant and their systems. Plants are living organisms, but not all plants look the same as each other. यानी कि सारे प्लांट जो हैं वो जानदार हैं, सांस लेते हैं हमारी तरह, इंसानों की तरह, लेकिन हर प्लांट आपस में एक दूसरे से एक जैसा नहीं होता। इसी तरह जैसे हम इंसान हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन हम लोग भी सारे इंसान आपस में सेम नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। इसी तरह प्लांट्स भी आपस में एक दूसरे की तरह सेम नहीं है। हर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। अ ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ primrose and a piece of pond weed looks nothing like a rose bush. इस सेंटेंस में इन्होंने आपको क्या बात समझाई हुई है। जैसे कि अगर आप लोग अपनी बुक पे देख रहे होंगे तो उन्होंने आपको पिक्चर्स दी हुई हैं ट्री की, पॉन्ड वीट की और रोज़ की। सो इन्होंने ये बताया है कि जो रोज़ है वो ट्री से डिफरेंट है, ट्री रोज़ से डिफरेंट है, पॉन्ड वीट से डिफरेंट है, यानी कि सारे प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाउएवर दे ऑल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन एक बात क्या है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में कुछ मिलते जुलते होते हैं। सिमिलर मीन्स मिलते जुलते होते हैं। सो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हर प्लांट एक जैसा नहीं होता, हर प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है। इन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है रोज़ की, ट्री की, पॉन्ड वीट की, कि यानी कि हर प्लांट एक दूसरे प्लांट से डिफरेंट है, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, लेकिन वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल ही सेम नहीं होते। अब हम बात करेंगे रूट्स की। रूट्स होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड एंड ऑल्सो टेक इन द वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट। यानी कि रूट्स क्या काम करते हैं, रूट्स होल्ड करते हैं प्लांट को ग्राउंड में, ऑल्सो टेक इन द वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट। और क्या करते हैं, प्लांट रूट जो हैं वो पानी देते हैं प्लांट को, जो प्लांट के आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो प्लांट की क्या है, ज़रूरत भी है। यानी कि कभी जैसे कि आपने नोट करा होगा कि जब भी हम कभी पौधों में पानी डालते हैं तो हम उसकी मिट्टी में पानी डाल रहे होते हैं, बिल्कुल जड़ों में पानी डाल रहे होते हैं। तो उनकी जड़ों का क्या काम होता है, रूट्स का क्या काम होता है, वो प्लांट को होल्ड करती हैं ग्राउंड में, ग्रिप देती हैं, उसको सही होल्ड करके रखती हैं। और दूसरा काम क्या करती हैं, पानी देती हैं जो प्लांट की ज़रूरत है, उसकी नीड है। The stem is a plant's main support above the ground. It holds the leaves so they can get light for photosynthesis and the flowers to attract insect. यानी कि जो स्टेम्प होती हैं वो रूट्स के बाद एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो कि प्लांट को सपोर्ट देती हैं अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ऊपर, ज़मीन से ऊपर जो प्लांट्स की सपोर्ट है वो किसके थ्रू होती है, स्टेम के ज़रिए होती है। इट होल्ड्स द लीव्स सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है, जो हमारी स्टेम्प होती है उसमें ही हमारे लीव्स भी लगे हुए होते हैं। हमारे लीव्स की जगह है वो क्या है, स्टेम, जहाँ वो ग्रो करते हैं वो है स्टेम। स्टेम क्या करवाता है, लाइट, स्टेम पे लीव होते हैं जो कि लाइट लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सन से लाइट लेते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। और इसके अलावा क्या होते हैं, उसके स्टेम पे हमारे पास फ्लावर भी होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम हमारे प्लांट को सपोर्ट देते हैं अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। इसके अलावा जो हमारा स्टेम है वो लीव्स को होल्ड करते हैं और फ्लावर्स को लीव्स क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं लाइट के ज़रिए। और फ्लावर क्या करते हैं? जो स्टेम पे लगे हुए होते हैं वो हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। Now leaves are where a plant makes its food during photosynthesis. Leaves come in all shape and sizes. यानी कि leaves में क्या होता है? leaves where a plant makes its food, यानी कि leaves वो जगह हैं जहाँ पे plants अपना food बनाते हैं, अपने खुराक बनाते हैं। किसके ज़रिए? किस ज़रिए? photosynthesis के ज़रिए। और किस ड्यूरेशन के ज़रिए? मतलब photosynthesis के ड्यूरिंग वो food बनाते हैं leaves। लीव्स कम इन ऑल शेप एंड साइजेस। लीव्स जो होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। सब लीव्स के साइजेस भी सेम नहीं होते, शेप भी सेम नहीं होते। बहुत सारे डिफरेंट साइजेस और शेप्स में लीव्स होते हैं। सो लीव्स का क्या काम हुआ? लीव्स का काम ये हुआ कि लीव्स में हमारा प्लांट का फूड बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा लीव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि लीव्स डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। Now flowers contain the reproductive organs of a plant. There are many types of flowers, यानी flowers contain reproductive organ of plant का जो reproductive organ है जिससे फर्दर और plants बनते हैं वो कहाँ होता है? flowers के पास होता है। There are many types of flowers की बहुत सारी types होती हैं, but most of them are brightly colored petals and are sweet smelling। यानी कि फ्लावर्स की बहुत सारी टाइप होती है लेकिन ज़्यादातर क्या होता है उनके पास? फ्लावर्स के पास ब्राइटली कलर पेटल्स होते हैं। जो उनके पत्ते, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो खुशबू सी होती है वो कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग होती है, मीठी सी खुशबू होती है फ्लावर्स की। सो फ्लावर्स के पास क्या होता है? फ्लावर्स के पास ही प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे फर्दर भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। नाउ बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स, यानी कि बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड से ही फर्दर ग्रोथ होती है न्यू प्लांट की। ग्रोथ टेक्स प्लेस एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें फर्दर ग्रोथ होती है। और ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स, यानी कि यहाँ पे एक प्लांट की आपको एग्जांपल भी दी हुई है जहाँ पे उसके सारे ऑर्गन्स बताए गए हैं। सबसे पहले है रूट के बाद स्टेम में हमारे क्या है? स्टेम में हमारे लीव्स हैं और लीव्स के साथ ही हमारे फ्लावर्स भी हैं। लीव के साथ ही हमारी एक बर्ड निकलती है और बर्ड क्या होती है? बर्ड में हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है फर्दर, उसकी रूट्स और टिप्स ऑफ रूट एंड शूट में हमारा क्या होता है? बर्ड की ग्रोथ होती है। Now plant tissues and organs. Plants are multicellular and are made up of different types of cell. Plants क्या होते हैं? multicellular होते हैं। multi means बहुत सारे, cellular means cell। multicellular का मतलब हो गया बहुत सारे सेल, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो multicellular organ है। प्लांट के पास बहुत सारे सेल्स हैं, इसीलिए आपके पास अगली लाइन में लिखी हुई है आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी मल्टी सेलुलर का मतलब यही होता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स। तो हमारा प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन है। सेल्स दैट डू द सेम जॉब ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज़, यानी कि जो सेल्स हैं वो सेम जॉब करते हैं एक साथ मिलकर, जो कि टुगेदर टू मेक टिश्यू, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के वो एक साथ ग्रुप के सूरत में काम करते हैं। किस लिए? टिश्यू बनाने के लिए। बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे होंगे ग्रुप में तो वो क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे। सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जाम्पल मेक फोटोसिंथेटिक टिश्यू हुज जॉब इज़ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वो सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, वो वाले सारे सेल्स क्या काम करवाते हैं? फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहलाते हैं। पहले तो क्या हो गया, जब बहुत सारे सेल्स मिले जिन सब सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप बनने से हमारे पास टिश्यू बन गया। उस टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेटिक टिश्यू। उन टिश्यू की क्या जॉब है आगे हमारे पास? वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स ग्रुप में जब काम करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं और हर टिश्यू की डिफरेंट जॉब होती है। यानी कि वो सेल जब, अगर एग्जाम्पल आप ले लें कि वो सेल्स इकट्ठे होकर ग्रुप बना रहे हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो वो कौन से टिश्यू बना देंगे? फोटोसिंथेटिक टिश्यू बना देंगे। और उस टिश्यू की क्या जॉब होगी? उस टिश्यू की जॉब होगी कैरी आउट करना फोटोसिंथेसिस।
आगे आपके पास एक डायग्राम्स भी बनी हुई है, इसमें ये लोग बोल रहे हैं लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। क्यों? लीव्स के पास बहुत सारे फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं, यानी कि जो लीव्स के सेल होते हैं वो सब उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो जब एक टिश्यू बना देते हैं, वो टिश्यू क्या काम कर रहा होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाता है। और वो काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या होता है, वो लीव्स में होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू इंक्लूड, यानी कि अदर एग्जाम्पल प्लांट टिश्यूज़ की कौन कौन सी हैं, जाइलम टिश्यू विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। यानी कि जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है, वो कैरी करवाता है वाटर और मिनरल को रूट से हमारे पास लेकर आता है लीव्स तक, तो वो कहलाता है जाइलम टिश्यू। यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाया, उस टिश्यू का नाम है जाइलम टिश्यू, और उसकी जॉब क्या है, कैरी करना मिनरल्स एंड वाटर रूट से लेकर लीव्स में लेकर आना। सो ये हो गया जाइलम टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू विच कवर्स द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। It is a thin transparent skin that protect the plant from damage or infection. Protective tissue है, उसका क्या काम है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम है कवर करना सरफेसेस को रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की। और ये क्या होते हैं, बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट स्किन होती है जो कि रूट्स, लीव्स और स्टेम्स के ऊपर होती है, जो कि हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है डैमेज और इन्फेक्शन से। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू, जब बहुत सारे सेल मिल गए एक साथ और उन्होंने एक टिश्यू बनाया, उस टिश्यू का नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू। उस प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, वो काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टेम को, रूट्स को, लीव्स को एक थिन और ट्रांसपेरेंट स्किन के ज़रिए, और बचाता है डैमेज और इन्फेक्शन से। एक और एग्जाम्पल है फ्लोएम टिश्यू विच कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि हमारा जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस के वो ज़रिए बनता है लीव्स में। तो जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनका काम है फूड को कैरी करना लीव से लेकर प्लांट के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुँचाना। क्यों? क्योंकि खाने की ज़रूरत तो सबको है ना, प्लांट के हर ऑर्गन को, प्लांट के हर पार्ट को खाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो हमारा फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बन रहा है हमारे लीव पर, जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है वो कैरी करता है लीव से फूड प्लांट के अदर पार्ट्स तक। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गई टिश्यूज़ की, यानी कि प्लांट में किस किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं और टिश्यू बनते कैसे हैं। तो पहली बात तो ये कि टिश्यू कैसे बनेंगे, बहुत सारे सेल ग्रुप में काम करना शुरू करेंगे, एक जैसा काम करेंगे तो एक टिश्यू बना देंगे। अब डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट काम है। तो उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई थी, लीव्स के पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जाइलम टिश्यू होता है जो कि कैरी करता है मिनरल्स एंड वाटर को रूट से लीफ में। फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि थिन ट्रांसपेरेंट स्किन है, कवर करती है रूट्स को, स्टेम्स को, लीव्स को, और प्रोटेक्ट करती है हमारे पूरे प्लांट को डैमेज और इन्फेक्शन से। इसके बाद हमारे पास फ्लोएम टिश्यू हैं जो कि हमारे कैरी करते हैं फूड को, लीव से फूड लेते हैं और लेकर कहाँ जाते हैं, प्लांट के अदर पार्ट्स तक उसको पूरा प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी पेज पर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हेडिंग ही है टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि आपने इन सब टॉपिक से क्या सीखा है अभी तक के लिए। सो नंबर 1, लिस्ट 2 जॉब्स कैरीड आउट बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। जो हमारे रूट्स हैं वो क्या 2 जॉब परफॉर्म कर रही होती हैं। तो हमारी रूट जो हैं वो प्लांट को एक होल्ड करके रखती हैं ग्राउंड के साथ। तो सबसे पहली जॉब तो ये हो गई कि रूट्स होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, सेकंड जॉब है इसकी, रूट्स ऑल्सो टेक वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट। यानी कि रूट्स क्या करती हैं, रूट्स हमारे पास ज़मीन से सारा पानी पहुँचाती हैं पूरे प्लांट को, उसकी स्टेम्स को, जो कि हमारी प्लांट की एक ज़रूरत भी है। Number 2, in many plants, leaves and flowers are held above the ground by the stems. Suggest a reason for this. यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में, हर एक प्लांट में ही तकरीबन जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो ग्राउंड के अबव सरफेस पर होते हैं, स्टेम के साथ होते हैं। ये क्यों, इसका क्या रीज़न है? जो हमारे लीव्स और फ्लावर्स हैं वो स्टेम के साथ इसलिए होते हैं, अबव द ग्राउंड इसलिए होते हैं, क्योंकि लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड मेकिंग के लिए सनलाइट चाहिए होती है। इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं वो स्टेम के साथ इसलिए होते हैं, अबव द ग्राउंड इसलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। सो ये रीज़न है। नंबर 3, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल दैट डू द सेम जॉब। यानी कि वो सेल वो ग्रुप
सेल्स का जो एक साथ एक ही जॉब कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? सो उन सेल्स को हम, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। नेम 4 काइंड ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट में किस तरह के 4 टिश्यूज़ होते हैं, तो उनके क्या क्या नाम है? नंबर 1 फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जो कि क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है लीव्स को। जाइलम टिश्यू, नंबर 2 जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है? मिनरल्स एंड वाटर रूट से पहुंचाता है लीव्स को। प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे प्लांट को डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती हैं। फ्लोएम टिश्यू, जो कि लीव से फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है अदर प्लांट्स के पार्ट तक। सो ये हमारे 4 काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं। वो नाउ नंबर 5 इज़ व्हाट आर बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स आर अनडेवलप्ड सेल्स और ऑर्गेनिज्म ऑन स्टेम्प, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो हमारे पास अनडेवलप्ड सेल है प्लांट का, जो कि स्टेम से हमारी कनेक्ट होता है, और फर्दर बर्ड पे हमारे पास क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है और एक नया सेल बन रहा होता है। सो वेयर डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट? ग्रोथ टेक प्लेस इन बर्ड्स। हमारी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो किस में होती है? बर्ड्स में होती है। और कहाँ होती है? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में होती है। Student, let's move on to the next page. Different tissues combine to make an organ. यानी कि सबसे पहले क्या बात थी? different cells एक साथ combine होकर बना रहे थे tissue. Now different tissues combine to make an organ. बहुत सारे tissues combine होते हैं तो क्या बना देते हैं? organ. These organ together make a plant. और बहुत सारे organ एक साथ मिलकर combine होकर बना देते हैं plant, which is an organism. और वो पूरा क्या बन जाता है? organism बन जाता है। ये cycle दोबारा repeat करते हैं। Single cell is called cell. The group of cells is called tissue. Now when the tissues combine, they make an organ. हमारे पास जब टिश्यू बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन. These organ together make a plant. बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर बनाते हैं प्लांट, विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म. और पूरा एक प्लांट क्या कहलाता है? एक ऑर्गेनिज्म. एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है जो कि अपने ओन यानी खुद से सर्वाइव कर सकता है. एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. A leaf is a plant organ whose job is to make food by photosynthesis. यानी कि जो लीफ है वो हमारे प्लांट का एक ऑर्गन है जिसकी जॉब क्या है? फूड बनाना, प्लांट के लिए खाना बनाना. किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. अ लीफ इज़ मेड फ्रॉम दीज टिश्यूज़. लीफ किन किन टिश्यूज़ से बना है ये हम देखते हैं. एक आपके पास डायग्राम बनी हुई है. सो उसमें हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू मैंने आपको क्या बताया था? थिन transparent skin which protect plant from damage or infection. Number 2 photosynthetic tissue. photosynthetic tissue क्या करवाते हैं? contain करते हैं chloroplast which is essential, which is important for photosynthesis. इसके बाद हमारे पास है जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू का क्या काम था? विच कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. जाइलम प्लांट हमारे वाटर और मिनरल रूट से लेकर आता है लीव्स तक. इसके अलावा हमारे पास एक है फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यू भी लीव में होता है. विच कैरीज फूड फ्रॉम लीव टू द प्लांट. फ्लोएम टिश्यू का काम होता है जो लीव पर फूड बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो लेकर जाता है प्लांट के अदर पार्ट्स तक. तो ये हमारे टिश्यूज़ हैं जो एक लीव में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं. अदर प्लांट्स ऑर्गन इंक्लूड. प्लांट के अदर ऑर्गन्स जो हैं हमारे पास, अभी तो हमने लीव डिस्कस करा, फर्दर हम और ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं विच आर रूट्स, स्टेम्स. और इसके अलावा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी हमारे प्लांट के पार्ट्स हैं. रूट्स, देयर जॉब इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड. इसी साथ आपको पेज पर एक रूट्स की डायग्राम भी शो हो रही होगी, इमेज शो हो रही होगी, तो आप वो भी देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. सो रूट्स, देयर इज़ द जॉब इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड. रूट्स की जॉब क्या है? प्लांट को होल्ड करना, एक सपोर्ट देना. किससे? ग्राउंड से. दे ऑल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स क्या करती हैं? वाटर लेती हैं और मिनरल्स लेती हैं सॉइल से, मिट्टी से. हम लोग जब कभी भी मिट्टी में पानी डाल रहे होते हैं, प्लांट की मिट्टी में पानी डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. तो वो क्या होता है? वो मिट्टी जो सॉइल है वो सारा जो हमारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. और वो एब्जॉर्ब करने का जब भी प्लांट्स को नीड होती है वाटर की, तो जो उनकी रूट्स होती हैं वो फिर फर्दर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से वाटर और प्लांट को देती हैं.
द टिप्स ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, जो हमारी टिप्स हैं रूट की वो क्या हैं, सेंसिटिव हैं ग्रेविटी के। दैट इज़ वाई दे ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, यानी कि वो ग्रेविटी के सेंसिटिव हैं, इसीलिए रूट्स हमेशा नीचे की तरफ सॉइल के अंदर की तरफ ग्रो होती है। यानी कि जब भी कभी हम प्लांट लगाते हैं, छोटा सा हम सीड डालते हैं तो वो प्लांट बाहर की तरफ तो आ जाता है, लेकिन वो बाहर की तरफ आ जाता है तो वो गिरता क्यों नहीं है? क्यों? जितना वो ज़्यादा बाहर बढ़ रहा होता है इतना ही ज़्यादा वो अंदर रूट्स में भी, उसकी रूट्स भी उतनी ही मिट्टी में बढ़ रही होती हैं और वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली अंदर मिट्टी में होल्ड कर लेती हैं कि वो प्लांट क्या होता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है और वो बढ़ता रहता है और कभी भी गिरता नहीं है, झुकता नहीं है। सो नाउ स्टेम, the stem keeps the plant upright and hold the leaves so they can get sunlight। प्लांट हमारे जो स्टेम है उसका काम है keeps plant upright and hold the leaves। जो हमारी स्टेम है वो प्लांट को एक स्ट्रक्चर देती हैं, अपराइट, ऊपर सीधा वो खड़ा रहता है प्लांट, उसको एक सपोर्ट देती हैं स्टेम। और क्या करती हैं, होल्ड्स लीव्स, लीव्स भी होल्ड करती हैं क्योंकि हमारे लीव्स भी किस पे लगे हुए होते हैं, किस पर लगते हैं, हमारे स्टेम पर। एंड गेट सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग एयर। लीव्स क्या क्या काम करती हैं, लीव्स हमारे सन से सनलाइट लेती है, रोशनी लेती है, और क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो भी हमारा लीव्स से होता है। लीव्स ही एक्सचेंज करती हैं गैसेस को सराउंडिंग एयर से, आसपास की हवा से। फ्लावर्स अपेयर एट द एंड ऑफ दी स्टेम, जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल स्टेम के एंड में होते हैं। सो इंसेक्ट कैन गेट टू देम ईजिली। हमारे फ्लावर सबसे ऊपर की तरफ होते हैं, स्टेम के एंड पे होते हैं, इस वजह से क्या होता है, जो हमारे इंसेक्ट हैं वो ईजिली अट्रैक्ट हो सकते हैं और फ्लावर्स तक आ सकते हैं। नाउ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दीज आर इन द फ्लावर्स। हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो किस में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बहुत ही तेज़ कलर्स के होते हैं, कलरफुल होते हैं और सेंटेड और खुशबूदार होते हैं। इसी वजह से जो हमारे इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारे फ्लावर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमें भी कोई चीज़ तभी अट्रैक्ट करती है, उसका कलर अच्छा हो, उसकी खुशबू अच्छी हो। जब भी हम कभी परफ्यूम्स लेते हैं तो हम क्या उसकी चेक करते हैं, खुशबू चेक करते हैं। इसी तरह हम जब कपड़े देखते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं तो हमें कपड़े किस तरह अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके कलर से। सो प्लांट की भी यही, जो हमारे एनिमल इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनकी भी यही वो है फ़िलॉसफी है कि भाई उनको भी ऐसे ही तो कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। सो जो फ्लावर्स के ब्राइट कलर्स हैं और इसकी स्मेल है, खुशबू है अच्छी सी, स्वीट स्मेल है, वो क्या कर रही होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। सो इसी तरह हमने प्लांट के पूरे ऑर्गन्स भी डिस्कस कर लिए, जिसमें था लीफ, रूट, स्टेम एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ लेट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक दफ़ा सब रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्लांट पढ़ा। प्लांट क्या है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हर प्लांट एक दूसरे से सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, लेकिन हर प्लांट का स्ट्रक्चर सेम होता है। हमने प्लांट की रूट्स की बात की थी जो कि होल्ड करती हैं, ग्रिप से उसको होल्ड करके रखती हैं ग्राउंड के साथ, और क्या करती हैं, वाटर देती हैं स्टेम्स को। इसके अलावा हमारे पास स्टेम है जो कि सपोर्ट देती है हमारे प्लांट को अबव द ग्राउंड। और इसके बाद हमारे पास स्टेम्स पे क्या क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। लीव्स का क्या काम है, लीव्स हमारे फूड बनाता है प्लांट के लिए बाय फोटोसिंथेसिस। और हमारे पास लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस, डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में होते हैं। फ्लावर्स के पास हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और हमारे पास फ्लावर्स की भी डिफरेंट टाइप हैं। फ्लावर डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ब्राइट कलर्स में, और हमारे फ्लावर्स की स्वीट स्मेल होती है जिसकी वजह से ये हमारे इंसेक्ट को वो फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं। बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में हमारी फर्दर प्लांट की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ कहाँ हो रही होती है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पर। प्लांट में हमने टिश्यू और ऑर्गन्स की बात की थी। तो एक सेल बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप में काम करते हैं, एक सिंगल जॉब कर रहे होते हैं ग्रुप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो बना देते हैं टिश्यू। हमारे पास प्लांट के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जिसमें हमने डिस्कस करे फोटोसिंथेटिक टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। और इसके बाद हमने बात की कि जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर ग्रुप में काम करने लगते हैं, कंबाइन होकर काम करते हैं, तो वो हमारा एक ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन्स जब बहुत सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं
और कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास प्लांट बना देते हैं, और हमारा एक प्लांट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। हमारे पास और ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? वो जो खुद से सरवाइव कर सके, अपना खाना खुद बना सके, इसको कहते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से ज़िंदा रह सके। इसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास लीव्स में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। तो हमारे पास लीव्स में भी फ्लोएम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है एंड फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। इसके बाद हमने फर्दर डिफरेंट प्लांट के ऑर्गन्स की बात की थी। तो हमारे प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सारे हमारे प्लांट के फर्दर जो हैं वो सारे ऑर्गन्स थे। आई होप ये आपको अपना चैप्टर बहुत अच्छा, जो टॉपिक्स मैंने आज आपके चैप्टर में कंप्लीट करे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।